इसी तरीके से आखिर में मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज से गाफिल हैं या नमाज में सुस्ती कायदे करते हैं, ऐसे लोगों का अंजाम कल क़यामत के दिन क्या होगा? बेनमाजियों का अंजाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया सूरे माउन के अंदर, एक सूरत नंबर 107 है, पारा नंबर 30, अम्मा पारा जिसको बोलते हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए बर्बाद है, उन नमाजियों के लिए हलाकत वैल है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हो गए हैं, अपनी नमाज में सुस्ती काहिली करते हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊन, और जो कभी कभार नमाज पढ़ते भी हैं तो लोगों को दिखलाने के लिए पढ़ते हैं, रियाकारी के लिए पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने बयान किया कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत बर्बादी है। तो गोया कि इस आयत में अल्लाह ने नमाजियों का जिक्र किया है, जो नमाजी नमाज में सुस्ती काहिली करते उनके लिए वह हलाकत जहन्नम का गड़ा है, लेकिन जो नमाज पढ़ते ही नहीं है उनके लिए क्या है? उनके लिए तो और दर्दनाक अज़ाब है। और बड़ी अफसोस की बात साथ कहना पड़ता है कि जो आदत या जो कमी मुनाफिकों के अंदर पाई जाती है नमाज के ताल्लुक से, वो कमी आज हमारे मुसलमानों भाइयों के अंदर भी पाई जा रही है। मुनाफिकों के अंदर कौन सी कमी पाई जाती है नमाज के बारे में? अल्लाह ने बयान किया सूरह निसा के अंदर, सूरत नंबर 4, पारा नंबर 5, पारे का नाम है वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। इन मुनाफिकों को देखो, ये जब मुनाफिक लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, तो क्या करते हैं? कामू कुसाला, सुस्त और काहिल होकर के खड़े होते हैं। नमाज में इनका दिल ही नहीं लगता है, नमाज में इनकी जी ही नहीं लगती है, नमाज में इनका मन ही नहीं लगता है। व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त और काहिल खड़े होते हैं। युराऊन अन्नासा, और लोगों को दिखलाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। एक वक्त की, 2 वक्त की नमाज पढ़ने आते भी हैं मस्जिद में, तो लोगों को दिखलाने के लिए, रियाकारी के लिए नमाज पढ़ने आते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को नमाज के अंदर याद ही नहीं करते हैं, अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते हैं। इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़ा, बहुत कम अल्लाह को याद करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि नमाज रियाकारी के लिए पढ़ना, दिखलावे के लिए पढ़ना, ये मुनाफिकों की आदत है। लेकिन आज ये कमी हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर भी पाई जा रही है कि आप बहुत से मुसलमान नमाज पढ़ते हैं लोगों को दिखलाने के लिए। तो मुनाफिकों के अंजाम क्या होगा क़यामत के दिन? जो मुनाफिकों का तर्ज अपनाए, मुनाफिकों के रास्ते पर चले, मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कल क़यामत के दिन मुनाफिकों को सबसे खतरनाक, सबसे सख्त अज़ाब दिया जाएगा। मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होंगे, अल्लाह ने फरमाया उनको सबसे खतरनाक और सबसे भयानक अज़ाब दिया जाएगा। इसीलिए अगर हमारे अंदर ये कमी पाई जा रही है कि हम रियाकारी दिखलावा, तो हमें इस कमी को दूर करना होगा अपने अंदर से। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया सूरह मुदस्सिर के अंदर, मैं चंद मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। मुदस्सिर के अंदर जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में जाएंगे, तो जन्नती लोग सवाल करेंगे जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सक़र, है जहन्नमी के लोगों, है जहन्नमियों, तुम जहन्नम में क्यों चले आए? मैं जन्नत में चला आया। तुम दुनिया में मेरे साथ थे, मेरे साथ उठते बैठते थे, मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, मेरे चचा थे, मेरे बेटे थे, मैं जन्नत में चला आया, तुम जहन्नम में क्यों चले गए? क्या वजह है? तो जहन्नमी लोग 4 वजह बयान करेंगे जहन्नम में जाने की। लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे बड़ी वजह, सबसे पहली वजह बयान करेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे जब हम दुनिया में थे, तो अजान होती थी, हम भी अजान सुनते थे, तुम भी अजान सुनते थे, लेकिन तुम नमाज पढ़ने के लिए चले जाया करते थे, हम अपने कारोबार में लगे रहते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, दूसरी वजह बयान करेंगे, हम मिस्कीनों को, फकीरों को खाना नहीं खिलाते थे। तीसरी वजह बयान करेंगे, वकुन्ना नखूद मअल क़ाइदीन, हम बिला वजह फालतू बातें करते थे, मजलिसों में, महफिलों में बैठ करके, चौराहों पर, दुकानों पर बैठ करके बिला वजह गपसलाकी की बातें करते थे। वकुन्ना नखूद मअल क़ाइदीन, बहस करने वालों के साथ बैठकर बहस करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और चौथी वजह बयान करेंगे, हम कल क़यामत के दिन को झुठलाते थे। हमारे सामने जन्नत का जिक्र किया जाता था, जहन्नम का जिक्र किया जाता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाता था, आखिरत का जिक्र किया जाता था, कब्र का जिक्र किया जाता था, लेकिन हम उन तमाम बातों को सुन करके अनसुन हो जाया करते थे, नजरअंदाज कर देते थे, उन बातों को ध्यान नहीं देते थे, उन बातों की अहमियत नहीं देते थे, उन बातों को मजाक समझते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन,
ہم کل قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کسی حالت میں ہماری موت آ گئی، ہم دنیا سے چلے گئے۔ یہ وجہ بیان کریں گے جہنم میں جانے کی، ان میں سب سے پہلی وجہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاۃ، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس کی نماز ہوگی۔ سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بندے بتا، میں نے دنیا کے اندر تجھ کو بھیجا تھا، تجھ کو میں نے 50 سال 60 70 سال 20 سال کی عمر دی، 40 سال کی عمر دی، تم نے ان عمر کے اندر کتنی نماز پڑھی، کتنے وقت کی نماز ادا کی؟ اے بندے بتا۔ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے کل قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر انسان نماز میں کامیاب ہو گیا، نماز اس کی درست نکلی، بہتر نکلی، تو انسان کامیاب کامرا ہو جائے گا۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر انسان نماز میں ناکام ہو گیا، نماز میں فیل ہو گیا، نماز اس کی بیکار نکلی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ انسان خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور دوسرے سے بیان کیا، فَإِنْ صَلُحَ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز بہتر نکلی، درست نکلی، تو دوسرے اعمال بھی درست بہتر مان لیے جائیں گے، تسلیم کر لیے جائیں گے۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز فاسد نکلی، بیکار نکلی، تو دوسرے اعمال بھی فاسد اور بیکار مان لیے جائیں گے، بیکار اور تسلیم کر لیے جائیں گے۔ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ آئیے کہ اللہ رب سے دعا کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔